401 में ये भी ऑप्शन है कि सजा कंडीशंस के साथ मुअत्तल की जाए। हुकूमती ऑर्डर आएगा तो मालूम होगा सजा क्यों मुअत्तल की गई। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के कायद ने आइंदा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा फर्द जुर्म के लिए तो आना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की हाजिरी उनकी नशस्त पर ही लगवाई गई, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जब्त प्रॉपर्टी वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरखास्तों की समाअत कुछ देर बाद होगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नैब प्रोसिक्यूशन टीम कमरा अदालत पहुंच गई। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, फता तारर, मोहसिन शाहनवाज रांझा भी कमरा अदालत पहुंच गए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर कानून वाज़ेह है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम बोले सेक्शन 401 में ये भी ऑप्शन है कि सजा कंडीशंस के साथ मुअत्तल की जाए। हुकूमती ऑर्डर आएगा तो मालूम होगा सजा क्यों मुअत्तल की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये दरखास्त काबिल समात है या नहीं, फैसला बाद में होगा। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था, कहा गया मुलजिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया, ना मुलजिम ने कहा सिक्योरिटी खदशात पर जेल ट्रायल किया जाए। सिक्योरिटी खदशा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। एआईजी ऑपरेशंस ने कहा गुंजान आबाद रावलपिंडी खतरात से खाली नहीं। वजारत दाखिला ने समात अडयाला जेल में करने की तजवीज दी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 1 तारीख पर कराने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समात जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सियासी इस्तेहकाम हमारा नहीं, सियासी लोगों का काम है। सिर्फ शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। आगे ना नेल्सन मंडेले जो दोस्त हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले, इतनी इसने महंगाई की है, इतनी लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। पहले छोटे मंडेला ने मईशत तबाह की, अब मईशत दुरुस्त करने के पाकिस्तानी मंडेला आए हैं। शरीफ बरादरान की अब कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी है। पेशी पर लाए गए चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा धांधली करना शरीफों की भूल है, कोई इंतखाबात में धांधली करने का सोच भी नहीं सकता। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही की अदालत में पेशी, इस्तगासा ने चालान जमा करा दिया। परवेज इलाही के वकील ने चालान की नकूल हासिल कर ली। समात 21 नवंबर तक मुलतवी। अगर हमने सिलेक्शन ही करनी है, 2018 का एक्शन रिप्ले ही करना है, तो फिर आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? फिर आप नॉमिनेट कर लें। हम केपीके वाले चांद बहुत पहले देख लेते हैं, लेकिन अभी तक हमें इलेक्शन का चांद नजर नहीं। हम केपी वाले बहुत पहले चांद देख लेते हैं, अभी इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया। 2018 का एक्शन रिप्ले ही करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू,
यूसुफ रजा गैलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। मौजूदा सियासत में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। जिस सियासत में आवाम के लिए रिलीफ न हो, ऐसी सियासत का मैं कायल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दूसरी जमात के लोग हैं, हम उनमें से नहीं हैं। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक लोग मिलकर नहीं बैठेंगे, मुल्क के मफाद में कुछ नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दरखास्तों की ड्राफ्टिंग सही न होने पर बरहम। पाकिस्तान बार और पंजाब बार को नोटिस। पंजाब में जमीन की तकसीम के तनाजे के केस में रिमार्क्स दिए। अर्जी नवेश से दावा मुरत्तब करवाया जाता है। क्या कानून ऐसा करने की इजाजत देता है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और यहां अर्जी नवेश से केस की ड्राफ्टिंग कराई जा रही है। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके तुर्बत में जाए, वहां भी वकील खुद ड्राफ्टिंग करता है। सबसे ज्यादा वकीला की हड़तालें भी पंजाब में होती हैं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? बार काउंसिल्स बताएं, पंजाब के लॉ कॉलेजेस में ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है या नहीं? बार काउंसिल्स जवाबात तहरीरी तौर पर जमा कराएं ताकि अदालत फैसला दे सके। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक कमांडर ने फोर्स की तरबियती ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। अठारह रोजा बमबारी के बाद इसराइली फौज की गजा पर नए हमले की तैयारी। टैंकों का लश्कर गजा की सरहद पर पहुंचा दिया गया। सेहूनी फौज ने गजा में दाखिले की कोशिश में नाकामी के बाद अंधाधुंध बमबारी की। खान यूनुस और अलशाती के पनाह गुज़ीनों के कैंपों को भी न छोड़ा। 56 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में 2000 से जायद बच्चों समेत 5000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली बंद। हमास का अरब मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से अस्पतालों के लिए ईंधन फौरी फराहम करने का मुतालबा। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है, इसराइल मशरक़ वस्ता में अमरीकी तजुर्बे से सीख रहा है। जंग तवील हो सकती है। हमास ने 2 ज़ईफ़ कैदी इसराइली ख़वातीन को रिहा कर दिया। हमास के तर्जुमान का कहना है, कतर और मिस्र की सालिसी के बाद कैदियों को छोड़ा गया। दोनों को इंसानी हमदर्दी और ख़राब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। अमरीका ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात इजरायली कैदियों की रिहाई से मशरूत कर दिए। जो बाइडन ने कहा, हमास पहले कैदी रिहा करे, फिर भारत फिर बात कर सकते हैं। हमास का इजराइल पर हमले का मकसद इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खलल डालना था। क्रॉसिंग पर मिस्री चौकी पर इस्राइली हमला। गजा जाने वाले इमदादी सामान के 40 ट्रकों का काफिला रफाह बॉर्डर पर फंस गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, मुतासरीन के लिए यौमिया 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। गजा पहुंचने वाला सामान यौमिया जरूरियात का 4% भी नहीं है। मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल का मास्टरमाइंड कासिम रशीद उर्फ बिलाल कराची के इलाके पटेल पाड़ा से गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम लश्कर झंगवी से है। मुलजिम की हिदायत पर आसिम के प्रिय इसहाक बोबी ने अमजद साबरी को कत्ल किया था। CTD के मुताबिक मुलजिम जेल से रिहा होने के बाद अपने साथियों को दोबारा फाल कर रहा था। कराची में SHO विमेन पुलिस शाजिया मेमन की गैर कानूनी छापों में मुलव्वस होने की तहकीकात। शाजिया मेमन के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी छापों और रिश्वत का इल्जाम आयद। सख्त महकमाना कार्रवाई और कड़ी सजा देने की सिफारिश। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 7 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे।
पीआईए का माली बहरान, ईंधन न मिलने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर में आज भी 20 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सक्खर, तुर्बत की परवाजें मनसूख की गईं। गैस कीमतों में 200% तक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। हुकूमत ने सार्फिन पर 395 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध का पैगाम, कहा पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं और मूजी मरज से बचाएं। कप में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबल। प्रोटीज की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दो साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ऐसा लगता है रोज 8-8 किलो कड़ाही और निहारी खाते हैं। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त पर बरस पड़े। बड़ी नाकामी का जिम्मेदार कप्तान, कोच और चेयरमैन पीसीबी को करार दे दिया। मोइन खान बोले बाबर आजम को कप्तान बने 4 साल हो गए, जरा सी भी बेहतरी नजर नहीं आई। स्पिनर ने अच्छे बॉल करे, हमारे स्पिनर्स ने अच्छे बॉलिंग करे, हमारे तो फास्ट बॉलर ने भी नहीं करे। अफगानिस्तान की जो टीम है उसकी कोचिंग पाकिस्तान के प्लेयर्स ने करी। यूनुस खान, कबीर खान, उमर गुल, राशिद लतीफ। इस मुल्क में उनकी जगह नहीं है। और हर लम्हा पुरजोश में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर गर्मा गर्म बहस। बासित अली ने कहा अफगानिस्तान की टीम की कोचिंग यूनुस खान, कबीर खान, उमर गुल, राशिद लतीफ ने की, लेकिन इस मुल्क में उनकी जगह नहीं। टीम के लिए स्पिन बॉलिंग का कोई कोच ही नहीं रखा गया। कामरान अकमल ने कहा शिकस्त शर्मनाक है, इस टीम का मयार ऊपर हो गया जो हमसे सीख कर गए। अजहर अली बोले मायूस कुन कारकर्दगी है, ये हार बहुत पहले ही आ जानी थी जो अब आई है।